छत्तीसगढ़ का सबसे तेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत जी का पुतला दहन किया गया। मालखरोदा चौक में 17 अगस्त को शक्ति जिला के मालखरोदा में बसपा के कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों ने विधानसभा स्पीकर के बयान से क्षुब्ध होकर आज मालखरोदा के मुख्य सड़क में श्री चरणदास जी महंत के पुतले को छीना झपटी के बाद दहन किया गया। इस संबंध में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस संबंध में भूतपूर्व भाजपा के प्रत्याशी श्री दाऊ राम रत्नाकर ने क्या कहा, जानने के लिए देखें जैक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में। कि 80 नहीं 85 में यहाँ कांशीराम जी आए थे सांसद बनने। उस समय जो यहाँ तोड़ फोड़ हो गया था, यहाँ जो बंटवारा हो गया था, यहाँ के ओबीसी और एससी एससी को भड़काने की कोशिश की गई थी, उसको हम लोग फिर से एकजुट करके एकता, भाईचारा, समरसता, सद्भाव और प्रेम का रास्ता दिखाना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। अभी मैं किसी चैनल के माध्यम से ये सुना हूँ कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी के द्वारा यह कहा गया कि मान्यवर कांशीराम जी छत्तीसगढ़ में जब आए 1985 में, तो उन्होंने यहाँ पर तोड़ फोड़ मचाया, एससी एसटी ओबीसी के नाम से लोगों को बांटने का काम किया। तो इस तरह से जो महंत जी का कहना, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर में तोड़ फोड़ करने का काम तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का काम है, जो वर्षों से लोगों को तोड़ करके उपेक्षा करने का काम किया है। और मान्यवर जब कांशीराम जी आए तो उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जोड़ने का काम किया, उनके हक अधिकार को एहसास कराने का काम किया। और तब कहीं जा करके कांग्रेस के लोगों को भी एहसास हुआ और ओबीसी के लोगों को यहाँ पर उन्होंने मौका देना शुरू किया। नहीं तो उस समय 1984 के दरमियान छत्तीसगढ़ के अंदर में जो 11 लोकसभा की सीटें हैं, तो उन 11 लोकसभा की सीटों में 4 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व थी, 2 सीटें शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, और बाकी जो सामान्य सीट हुआ करती है तो उन 5 सीटों में अपर कास्ट के लोग ही चुन करके जाते थे। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी ने ये बात बताया कि या तो छत्तीसगढ़ में एससी के लोग रहते हैं या एसटी के लोग रहते हैं और अपर कास्ट के लोग रहते हैं, ओबीसी के लोग तो नज़र ही नहीं आते। तब कहीं जा करके जब ओबीसी के लोगों को अपने हक और अधिकार का एहसास हुआ, और तब कहीं जा करके कांग्रेस को भी ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा और ओबीसी के लोगों को टिकट देना शुरू किए, तो सम्माननीय चरणदास महंत जैसे व्यक्ति हैं तो इनको भी संसद में चुन करके जाने का मौका मिला। अगर मान्यवर कांशीराम जी छत्तीसगढ़ न आते तो शायद चरणदास महंत जी जो बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति है, तो इनको पार्लियामेंट में चुन के जाने का मौका नहीं मिलता। और इस तरह से मान्यवर कांशीराम जी के बारे में कहना निश्चित रूप से बहुत ही खेदजनक है।